गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स आपकी जैविक विविधता, ठीक है। जैविक विविधता कहते हैं जिसको, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट्स की या एनिमल्स की वैरायटी होती है उनमें किस प्रकार की जो वेरिएशंस होती हैं वो पाई जाती है, ठीक है। देखिएगा द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी आपका रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ और आपका ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, मतलब जितना भी अर्थ पर क्या है आपके प्लांट्स एनिमल सेक्टर जो प्रेजेंट है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है बेटा, उनमें जो कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो चेंजेस पाई जाती हैं, जो वेरिएशन पाए जाते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं जैव विविधता। क्लियर? ठीक है, देखिएगा बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ का एक प्रोसेस है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड एज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बायोडाइवर्सिटी है आपके प्लांट्स में या फिर एटमॉस्फेयर में जो देखने के लिए मिलती है, वो प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। जो डिफरेंट जो इनमें वेरिएशन होती है, जो विविधताएं होती हैं बेसिकली, उन्हीं को ही हमने कंसिडर कर दिया गया है जैव विविधता, ठीक है, जैविक के एक इन्वायरमेंट के बेसिस पर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन इन देयर आपका जीन्स। जो आपका ऑर्गेनिज्म का जो लुक होता है, ठीक है, उसको उसके जीन के बेस पर क्या कर दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। दस बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। बायोडाइवर्सिटी कैन दस बी ऑब्जर्व एट स्पीसीज लेवल, जेनेटिक लेवल एंड आपका इकोसिस्टम लेवल। जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके बेस पर आप कर सकते हैं उसको, स्पीसीज लेवल के बेस पर एंड आपके जेनेटिक लेवल पर, दूसरा आपका इकोसिस्टम लेवल पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? देखिएगा जो सबसे ज़्यादा जो आपको बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो कहाँ पर देखने के लिए मिलती है आपको, ठीक है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स इन फॉरेस्ट, वो आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर ऑल टाइम मतलब बारिश हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो, ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ पर प्लांट्स होंगे वहाँ पर एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि उनको फूड को या फिर जो एनिमल है वो उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वहाँ पर इस एटमॉस्फेयर रहने के लिए हम आपको अवेलेबल मतलब रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। द रीजन विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी और कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, मीन्स जो एनिमल्स है कहाँ पर रहेंगे भाई, जहाँ पर उनको हरियाली मिलेगी, प्लांट्स मिलेंगे, फूड मिलेगा बेसिकली, ठीक है, जो अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। और जो बायोडाइवर्सिटी बेटा प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर है, आपकी फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है। देखिएगा द रीजन विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी और कार, जो ये रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इस प्रकार के रीजन को हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखिएगा जो वाइल्ड लाइफ है इज ए वेरी वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो वाइल्ड लाइफ है बेटा ये कैसा है, बायोलॉजिकल कैसा है, रिसोर्सेज है, ठीक है। एंड इसमें देखिएगा दूसरा हम बात करें बायोडाइवर्सिटी, आप समझ गए, प्लांट्स एनिमल है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी में डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। देखिएगा दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ आपका रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपका इंडिस्क्रिमिनेटली हंटिंग, हैबिट लॉस एंड पॉल्यूशन। देखिएगा डिस्क्रिमिनेटिंग आपकी जो हंटिंग है इसका मीनिंग होता है आपका अविचारी, ठीक है, मीन्स इंडियाज आपका indiscriminated kill and आपका poaching of wild animals of food, hind and hook। देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये जो आती है विविधता ये आपकी आती है indiscriminated hunting के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा हैबिटेट लॉस की अगर हम बात करते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट और अनडिजायरेबल चेंज इन दिस स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन इज द मोस्ट ऑफ अ सीरियस फैक्टर, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है देखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्ट इनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल कंडीशन। हैबिटेट लॉस में क्या होता है, जिस भी जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर रहने के लिए वो सर्वाइव करते हैं, अपने आप को रहने के लिए जहाँ पर क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, अगर वहाँ पे किसी कारण से
वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वहाँ पे प्राकृतिक बाद यानी कि नेचुरली वहाँ पर क्या हो जाए कि प्लांट बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए जिससे कि वहाँ पर क्या हो जाए कुछ भी ना बचे, इस प्रकार के सिस्टम को, ये रीज़न को हैबिटेट लॉस कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट्स या एनिमल फिर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर एकदम डेजर्ट सूखा हो। ठीक है भाई, कोई फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी एनिमल या प्लांट्स ग्रो कर रहा है कहाँ पर, मॉइस्ट एरिया में। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो भी अपने आपको इस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उनको नेचुरली लॉस हो जाए। ठीक है, मीन्स वो उनको परिवर्तन, उनका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज कर दिया जाए। अगर वो आपको कैसे मॉइस्ट एरिया में रह रहे हैं, उनको डेजर्ट में आप सूखे स्थान पर भेज देंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो नेचुरली प्रकार के जो प्राकृतिक बाद होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं आप हैबिटेट लॉस। ठीक है, एंड हम पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन में पॉल्यूशन आपको डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, आप जानते भी होंगे बेटा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये सब क्या है, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पॉल्यूशन है। अब इनका मतलब पॉल्यूशन ये है क्या? ठीक है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, एयर में बहुत सारी केमिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए कैसी होती है बेटा, हार्मफुल होती हैं। इन जो भी आपके वाटर है, वाटर में आप क्या करते हैं, वाटर कैसा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कुछ केमिकल्स डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, अगर वो एक क्वांटिटी से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, फैक्ट्रीज जहाँ के आसपास फैक्ट्रीज है या घर से निकलने वाला जितना भी कूड़ा वगैरह है, उसको अगर हम पानी में या फिर नाली के थ्रू उसको डालेंगे तो वो क्या होगा, वाटर में डिजोल्व होगा, जिससे हमें क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए कैसे होंगे, वो हार्मफुल होंगे। केमिकल यानी कि जो फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल हैं, उनको अगर हम किसी पानी में, किसी नाले में बहाएंगे तो क्या होगा, जो केमिकल्स है वो भी हमारे शरीर के लिए कैसे हो जाएंगे, तो हार्मफुल होंगे। ठीक है, मीन्स जो पॉल्यूशन है इसमें आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर, नॉइज, ठीक है, एंड सॉइल, ये जो सॉल्यूशन के जितने भी ये पॉल्यूशन है बेटा, इनका अपनी एक क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाना, मतलब ये किसी क्वांटिटी में रह सकते हैं, इनकी फिक्स क्वांटिटी होगी जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन अगर ये जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, ये क्या है, पॉल्यूटेंट, जितने भी पॉल्यूटेंट है अपनी एक क्वांटिटी से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, इट्स मीन क्या है, ये आपको कॉज करेंगे पॉल्यूशन। ठीक है, इस जो कि हमारे शरीर के लिए कैसा होता है बेटा, बहुत ही हार्मफुल होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक चीज़ हो रही है आपका, हम IUCN की बात करते हैं। IUCN बेसिकली है क्या, देखिए IUCN की हम बात करते हैं बेटा, द IUCN लिस्ट, IUCN, ठीक है, IUCN ये है, ये देखिएगा, ये एक बुक है IUCN, जिसमें क्या है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज थी, बायोडाइवर्सिटीज थी, ठीक है, इन आप कह सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, IUCN एक ऐसी टर्म है जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मेंशन की जाएंगी, प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। ठीक है, जितना भी विलुप्त जातियाँ हैं, ठीक है, इसमें इन सब प्लांट्स का और एनिमल्स का ब्यौरा ऐड किया जाता है, जो विलुप्त हो गई हैं जातियाँ, चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर वो प्लांट्स की हो। ठीक है, इन दोनों ही वेराइटीज़ को, या फिर कह सकते हैं इन दोनों ही प्रजातियों को जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, कितनी जातियाँ की जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन सबको आप लिखते हैं IUCN। ठीक है, IUCN ब्रांच है, उसकी ब्रांच में एक जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, IUCN सेंटर है जहाँ पर रेड डाटा बुक आपका है। इस बुक में क्या होगा, आपका सभी प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में मेंशन किया गया है कि कितनी वैरायटीज प्लांट्स की हैं, ये कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो विलुप्त हो गई हैं जातियाँ प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, वो सब आपकी ऐड की गई है IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में। ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप्स की कुछ वैरायटीज बची हुई है प्लांट्स की, जो हमें अब देखने के लिए नहीं मिलती हैं, या जो बहुत आपके मिलियन ईयर पहले जो जितनी भी आपकी वैरायटीज थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो किस तरह से सर्वाइव करती थी, वो सबका मेंशन आपको किया गया है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। ठीक है,
नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स के नेशनल पार्क है जो कि फेमस है आपके, जैसे दुर्गा राष्ट्रीय आपका उद्यान है, ठीक है, अब आपका मानस है, बहुत सारे हैं, कहाना है आपका, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। आपने कुछ सुना होगा जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में क्या होगा, जितने मतलब एनिमल्स होते हैं, जो जू बोलते हैं, ठीक है, उस म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिलेंगे जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारे प्लांट्स की वैराइटीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज होती है प्लांट्स की, वो सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें ए नेशनल पार्क इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय एन एरिया आपका रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर फोरकास्टिंग एंड आपका ग्रेजिंग कल्टीवेशन इज आपका प्रोहिबिटेड प्रोवाइड ऑन शिप इज नॉट अलाउड इन ए नेशनल पार्क। इन ऑल देयर आर 97 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 97 आपके क्या है नेशनल पार्क प्रेजेंट है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी प्लांट्स एंड एनिमल का मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट देखिएगा, आप बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है आपका कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हा नेशनल, आप लोग सभी लोग बेटा बुक देखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क है, इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जो कान्हा है आपका नेशनल पार्क वो कहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो फेमस है किस चीज़ के लिए, टाइगर के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइगर्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड देखिएगा नेक्स्ट आपका बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बांदीपुर है देखिएगा इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ आपका मैसूर, ठीक है, जो बांदीपुर है आपका नेशनल पार्क बेटा वो कहाँ पर आपका मैसूर में है, ये आपका फेमस है डिफरेंट टाइप आपके एलिफेंट्स के लिए, किसके लिए बेटा, यहाँ पर आपको एलिफेंट्स के देखने के लिए मिलेंगे। सुल्तानपुर लेक आपका बर्ड सेंचुरी देखिएगा, इट इज़ आपका लोकेटेड इन हरियाणा, जो आपका सुल्तानपुर है ये आपका नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर हरियाणा में। एंड ये जो फेमस है आपका किस चीज़ के लिए देखिएगा, स्पोर्ट आपका बिलिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका काजीरंगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है देखिएगा इट वाज एस्टेब्लिश इन आपका आसाम, ठीक है, इन 1926, ये 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड काजीरंगा जो है आपका ये आसाम में प्रेजेंट है। इट इज़ मीन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिया रहनु, एक रहनु एक प्रकार की प्रजाति है। देखिए यहाँ पर किस चीज़ की प्रजातियाँ मिलती हैं, यहाँ पर भी आपको एलिफेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो आपका काजीरंगा है बेटा यहाँ पर भी आपको किस क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको एलिफेंट देखने के लिए मिलेंगे। मानस है, मानस जो है आपका इट इज़ लोकेटेड इन आपका डिस्ट्रिक्ट कानपुर, जो मानस है ये आपका कहाँ पर है कानपुर में। एंड ये जो फेमस है किसके लिए है, ये आपके टाइगर के लिए फेमस है। दूसरा हम पेरियार की बात करते हैं, पेरियार नेशनल पार्क इट इज़ लोकेटेड इन केरल, जो पेरियार है बेटा ये आपका कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर मतलब है, ये है आपका केरल में। एंड ये जो है यहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है देखिएगा, यहाँ पर है आपका एलिफेंट, यहाँ पेरियार में भी आपका क्या है किस चीज़ के लिए फेमस है, मेनली आपके एलिफेंट्स के लिए ही फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पहला आपका नेशनल पार्क है इन इंडिया, ठीक है, जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क established in 1935, it is located in नेशनल नैनीताल। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है आपका, यानी कि कहाँ पर है ये आपका, ये है नैनीताल में है, ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे आपको लॉयन एलिफेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड दूसरा हम बात करते हैं भरतपुर की, भरतपुर इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, जो भरतपुर है बेटा नेशनल पार्क वो प्रेजेंट है आपके कहाँ पर है राजस्थान में है। इट्स बर्ड्स आर आपका ये जो बर्ड्स है इनके लिए फेमस है। गिर आपका देखिएगा नेशनल पार्क है, इट इज़ आपका लोकेटेड इन गुजरात। जो आपका गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये है आपका गुजरात में। एंड ये है आपका एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं इनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का है देखिएगा, इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ये चिल्का लेक नेशनल पार्क है ये प्रसिद्ध है कहाँ पर आपका उड़ीसा में। एंड यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और क्रेन्स के लिए ही प्रसिद्ध है। डची ग्राम देखिएगा नेशनल पार्क इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर कश्मीर। जो डची ग्राम है बेटा ये यहाँ पर है, ये है आपका कश्मीर यानी कि श्रीनगर में। एंड ये फेमस है आपका कश्मीरी स्टेज के लिए। कश्मीर जो एनिमल्स होते हैं या ब्लैक बियर्स है, देखिए ब्लैक जो भालू है उनके लिए
प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, ये है आपकी सब चीज़ें जो आपको लर्न करनी है। जितने भी आपको नेशनल पार्क है इसमें दिए गए हैं, IUCN का आपको पता चल गया है। इसमें एक रेड डाटा बुक होती है, एक ब्रांच है IUCN, जहाँ पर क्या जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन रखा गया है। ठीक है क्या, थैंक यू।